बच्चों का स्कूल है, उनके क्लासरूम के पीछे दीवार से सटे हुए दो ब्लास्ट हुए और एक उसके आगे मैदान में, और एक बम वहां भी डिफ्यूज किया गया। तो कुल 9 बम ब्लास्ट हुए हैं और 2 बम ब्लास्ट नहीं हो सके हैं, उनको डिफ्यूज किया गया। घटना की सूचना मिलते हमारे सभी जिले के अधिकारीगण वहां पहुंचे, डीएम पहुंचे हैं, सीनियर एसपी पहुंचे हैं, और सब लोगों ने जो भी वहां जरूरी कार्रवाई थी वो की है। हम लोगों को दुख है कि यह घटना घटी है और 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। हमने घायलों को भी अस्पताल जाकर देखा है और उनसे भी बातचीत हमने की है। अब इस पूरे मामले की छानबीन जो हमारी स्थानीय पुलिस है वो कर रही है। हमारे साथ बिहार के सरकार के मुख्य सचिव, यहाँ के डीजीपी, एडीजी विशेष शाखा और आईबी, भारत सरकार का जो आईबी है उसके ज्वाइंट डायरेक्टर भी आए हुए हैं, गृह सचिव भी हमारे आए हुए हैं। सब लोगों ने देखा है। अभी पूरे मामले की ये सब लोग समीक्षा करेंगे। और मैंने पहले भी महाबोधि मंदिर की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को कहा हुआ है, और आज की इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाएगा। हम तो चाहेंगे कि सीआईएसएफ, हम अनुरोध करेंगे केंद्र सरकार से कि वो जितने इंस्टॉलेशन है उसकी सुरक्षा में सबसे दक्ष बल है भारत में, तो हम सीआईएसएफ से चाहेंगे कि वो मंदिर परिसर की सुरक्षा की जिम्मेवारी वो लें। अभी तो जो भी हमारे पास राज्य में है, और फिर और भी इसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। जो सीसीटीवी है जिसको और इफेक्टिव बनाने की कार्रवाई होगी, और उसके अलावे सुरक्षा के से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर सब अधिकारीगण बैठकर उसके बारे में निर्णय लेंगे। और इस मामले की जांच एनआईए करेगी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और एनआईए की टीम आ रही है। और मुझे सूचना दी गई है, डीजीपी ने बताया है कि 1:30-2 बजे तक उनकी वो टीम के आने की संभावना है। वो आकर सारे स्थल का मुआयना करेंगे। हमारे फॉरेंसिक के विशेषज्ञ जितने भी बम विस्फोट की जगह हैं उस सबको का निरीक्षण कर रहे हैं, और जो भी सैंपल उनको लेना है वो लेंगे। और एनआईए की टीम भी आकर उसको देख लेगी। इसके सब पहलू की जांच होगी। किन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया, इसके पीछे क्या साजिश थी, क्या कारण थे, इन सब चीजों की वे जांच करेंगे। और एनआईए की टीम के निरीक्षण के बाद हमारी यही इच्छा है, और बोधगया महाबोधि मंदिर के परिसर को भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए जल्दी से जल्दी खोल दिया जाएगा, क्योंकि अभी तत्काल जो घटना स्थल है उसका वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान जरूरी है। इसलिए कुछ घंटों के लिए ये आवश्यकता अभी पड़ेगी। मैं सबसे अपील करूंगा कि उसमें जो कुछ भी वहाँ घटना स्थल है वहाँ पर जो जुड़े हुए वैज्ञानिक साक्ष्य हैं वो मौजूद रहेंगे, तो इससे घटना की तह तक पहुंचने में, अनुसंधान में मदद मिलेगी। और इसके संबंध में सभी जरूरी कार्रवाई होगी, और सब लोग मिलकर एनआईए और हमारी राज्य की पुलिस मिल करके निश्चित रूप से ये जो हरकत की है, जिन लोगों ने ये जो निंदनीय घटना को अंजाम दिया है, इसके पीछे जो भी लोग होंगे उनको हम लोग जरूर ढूंढ निकालेंगे, उनको पकड़ेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं इस अवसर पर इतना ही कहूंगा कि जो इस तरह की घटना करने वाले लोग होते हैं उनका एक ही मकसद है, समाज में विभेद पैदा करना, समाज में एक डर का भी वातावरण पैदा करना। तो हम सब लोगों को एकजुट रहते हुए इस परिस्थिति का मुकाबला करना है, और इस घटना के बाद और भी जो जरूरी इंतजामात हैं वो करने होंगे। तो ये सब कुछ सरकार की सुरक्षा की चूक मानते हैं या नहीं आप? नहीं, सुरक्षा के तो इंतजाम पहले से जिस स्तर पर लोगों ने समझा उस स्तर पर तो सुरक्षा का बंदोबस्त किया है। लेकिन जिस तरह की घटना घटी है, और मैंने स्वयं देखा है कि जो महाबोधि श्राइन है उसके अंदर, उस परिसर के अंदर तो नहीं, लेकिन परिसर के बाहर एकाग्र से जो है, जो बाहर दूसरे मंदिर में जो जापानीज टेम्पल है
वहां पर जो एक बड़ा स्टैचू है उसमें ऊपर उन लोगों ने बम रखा। तो ये सब तो कहाँ भी अब भोर में जाकर ऐसा लगता, हमने वहां से पूछा कि भोर में सब लोग हट जाते हैं। ये महाबोधि मंदिर की बात है। महाबोधि मंदिर की स्थिति तो दूसरी है, वहां तो सीसीटीवी भी लगा हुआ है, सुरक्षा के इंतजाम भी हैं, लेकिन सारी स्थिति को देखते हुए वहां के बारे में एक ठोस और कारगर रणनीति लोग बनाएंगे। पहली बार नहीं है कि वहां के सुरक्षा के बारे में जायजा लिया गया हो, पहले भी लिया गया है और उसी के मद्देनजर कुछ इंतजाम किए गए, लेकिन इस तरह से अंदर घुस करके बम रखने में कामयाब हो गए। कौन से तत्व है, किस बेस में आए, किस प्रकार से आए और किस तरह से किए, इसलिए दोनों चीज करना पड़ेगा। एक तो मंदिर के में जो प्रवेश है उन सब चीजों पर गौर करना पड़ेगा। तो जो प्रशासन है और पुलिस है वो जो उचित समझेंगे और जो सुरक्षा एजेंसियां उचित समझेंगी उसके हिसाब से बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति उस पर गौर करेगी। और आप सबको मालूम है कि डीएम ही अध्यक्ष होते हैं और उसके सचिव एक हमारे बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही कर्मठ व्यक्ति दोरजी साहब उसके सचिव हैं। और दोरजी साहब तो स्वयं थे उस मंदिर परिसर में जिस समय ये घटना घटी। तो जो कुछ भी हुआ है बहुत ही सब लोगों के मन में इस बात को लेकर दुख है और क्षोभ है। प्रथम दृष्टया से क्या लगता है? हम लोग इसके बारे में पूरी जानकारी दें। और जहां तक उसके तकनीकी पक्ष की बात है, हमारे डीजीपी मौजूद है यहीं पर, ज्वाइंट डायरेक्टर आईबी भी हमारे साथ है, वो उसके तकनीकी पक्ष के बारे में आपको जानते हैं।